तो आइए जानते हैं लाइफ लाइन क्या होता है। लाइफ लाइन एक फॉल प्रोटेक्शन सेफ्टी डिवाइस है जो कि जहाँ भी हम काम करते हैं, खासकर हाइट पे, तो सेफ्टी बेल्ट उसका हुक फंसाने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। यह जनरली वायर का बना होता है, रोप का बना होता है और ये वर्क एरिया पे लगाया जाता है जहाँ भी हम काम करते हैं, फॉल को रोका जा सके। तो लाइफ लाइन का एक ही एम है कि एक ऐसा आपको रस्सी जिसमें हम लोग इसको फंसा पाएँ, एक ऐसा वायर जिसमें हम फंसा पाएँ और ये जब हम गिरे तो ये हमारा वज़न रोक ले। तो इसे हम बोलते हैं लाइफ लाइन। अब लाइफ लाइन जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, लाइफ लाइन दो तरह का होता है। एक हॉरिजॉन्टल लाइफ लाइन होता है और एक होता है वर्टिकल लाइफ लाइन। तो ये दोनों के पोजीशन के अनुसार अलग अलग है। जैसा कि आप इस हॉरिजॉन्टल लाइफ लाइन में देख रहे हैं कि एक एंकर इधर किया गया है और एक एंकर दूसरी साइड किया गया है और दूसरी साइड करने से यहाँ पे दोनों के बीच में रस्सी बांधा गया है और बीच में वज़न दिया जा रहा है। यानी कि जो आदमी उसमें एंकरिंग करेगा वो आदमी वहाँ पे अपना, जैसे सेफ्टी बेल्ट जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ फंसाया गया है और एंकरिंग किया गया है। यहाँ पे ये एंकर पॉइंट है ना, यहाँ पे एंकरिंग किया गया है। तो ये है, चूँकि सीधा है, ज़मीन के पैरेलल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइफ लाइन है इसके पोजीशन के अनुसार। ठीक है। अब जो है आगे ये वर्टिकल है। जब हम सीधी ऊंचाई चढ़ते हैं ऊपर में, जैसे सीढ़ी चढ़ रहे हैं, कहीं किसी खंभे पे चढ़ रहे हैं या किसी कॉलम के ऊपर चढ़ रहे हैं, जो भी, या किसी टावर जो होता है उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, ऐसा कहीं भी चढ़ रहे हैं तो हम लोग वर्टिकल लाइफ लाइन का यूज़ कर सकते हैं। आप तीनों फोटो में देख लीजिए, ये किसी लगता है कि नेटवर्क टावर है और यहाँ पे आप कोई मास्ट लग रहा है इस तरह का। यहाँ पे वाल को जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग का जो ग्लास होता है वो क्लीन किया जा रहा है। तो ये सब लाइफ लाइन है और ये हमें सुरक्षा देता है, जब भी हम गिरने से हमें बचाता है जब भी हम गिरते हैं। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, खासकर कंस्ट्रक्शन साइट पे आप देखे होंगे कि सबसे पहले क्या होता है, तो स्ट्रक्चर खड़ा होता है और उसके कॉलम, बीम, ये सब खड़े होते हैं और वहाँ पे कोई एक्सेस नहीं रहता है। कोई लेडर भी नहीं, लेडर लगा के उतना ऊंचा जा नहीं सकते। वहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म बढ़िया नहीं रहता है, वहाँ पे सीढ़ी का भी बना नहीं रहता है। तो वहाँ भी काम करना होता है, हमें बोल्ट फंसाना होता है, वहाँ भी बहुत सारा का काम रहता है, वेल्डिंग करना होता है। तो ऐसे कामों के लिए आप देखेंगे कि बीम के ऊपर बहुत पतला बीम के ऊपर कोई आदमी चलता है और जब चलता है तो हमेशा गिरने का चांस रहता है और ऊपर में बहुत दूर तक कुछ फंसाने का चांस नहीं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई दूर तक ये पूरा बड़ा सा कॉलम है और इसमें बीच में कोई फंसाने का रास्ता नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है कि अपने सिर के हाइट के पास हम एक दो कॉलम में एक रस्सी बांध दें, एक वायर रोप बांध दें और ये मजबूत होना चाहिए ताकि हम अपना सेफ्टी बेल्ट फंसा सकें और आसानी से चले। जब भी हमारा पैर स्लिप होगा तो हम जब भी गिरेंगे तो ये हमारा वज़न रोक लेगा और जब रोक लेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो यही मेन एम है लाइफ लाइन का। और जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे क्लियरली है कि जैसे हम कॉलम, ये नीचे वाला बीम है और ये कॉलम है और ये दो कॉलम के बीच में अगर हमको कोई काम करना है तो हमें यहाँ पे ऐसे जाना पड़ेगा जैसे हमारे गिरने का चांस कभी भी रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हम लाइफ लाइन लगा लेंगे यहाँ पे और लाइफ लाइन लगाने के बाद हम ऐसा टाई कर देंगे और इसमें हम अपना बेल्ट का हुक फंसा के और हम चारों तरफ घूम पाएंगे। और इससे क्या होगा कि अगर हम गिरते भी हैं तो वहीं पे लटक जाएंगे, हम नीचे ज़मीन में आके नहीं टकराएंगे। तो ये एक सेफ तरीका है काम करने का। तो इसमें ये लाइफ लाइन है और ये क्या है, एंकर पॉइंट। यहाँ पे दोनों क्लियर हो, ये दोनों एक ही हिस्सा है ये लाइफ लाइन का ही, और ये एंकर पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया, लाइफ लाइन। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम लोग दोनों के बारे में देख रहे हैं। ये देख रही है यहाँ पे ये एंकर पॉइंट है, इस कॉलम में बांधा गया है और ये लाइफ लाइन जो है यहाँ से वहाँ तक लगा हुआ है। और एक होता है सेल्फ रिट्रैक्टिंग लाइफ लाइन होता है, जो कि जनरली हॉरिजॉन्टल मूव करने के लिए या कहीं एक जगह काम करने के लिए भी यूज़ करते हैं। लेकिन ये हमारा मतलब कि निकलता है इसमें से और इसमें स्प्रिंग लगे होते हैं जब लेकिन जैसे ही हम फास्ट गिरते हैं ना तो ये हमें लॉक कर देता है।
इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्फ रिट्रैक्टिंग लाइफलाइन। मतलब कि ये जैसे ही आदमी पास जाएगा ना तो ये रस्सी को खींचेगा भी अपने तरफ, मतलब अपने से उसमें जो है वो रोटेट करके उसको बाइंड भी कर लेगा। तो ये है सेल्फ रिट्रैक्टिंग। ये भी काफ़ी जगह पे यूज होता है जहाँ भी हमें जहाँ भी अनप्रोटेक्टेड एज है, जहाँ पे किनारा है ऐसा कोई गिरने का, वहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो ये भी है वर्टिकल लाइफलाइन में इसका यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं फाल अरेस्टर, है ना। और ये जो है रोप है और ये रोप के सहारे चलता है और जैसे ही कोई आदमी गिरता है तो ये वहाँ पे उसको पकड़ लेता है और नीचे नहीं आने देता है। तो ये इसको हम लाइफलाइन बोलेंगे और ये उसकी डिवाइस जो है फाल अरेस्टर यूज़ करते हैं। तो ये रोप जो है ना ये लाइफलाइन की तरह यूज होता है और ये रोप इतना मजबूत होता है ना कि कोई आदमी अगर गिरे तो उसका वजन ये जरूर ले लेगा, है ना। तो आगे भी हम लोग देखने वाले हैं कि एक जो लाइफलाइन हो उसकी क्या मजबूती होनी चाहिए। तो लाइफलाइन की जो मजबूती है वो आपको एक तो 19 mm जो अगर मनीला रोप यूज़ कर रहे हैं तो 90 mm का होना ही चाहिए, क्योंकि अगर 19 mm का अगर मनीला रोप का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ देखेंगे तो लगभग 22.2 के आसपास उस किलो न्यूटन उसका स्ट्रेंथ रहता है, मजबूती रहती है। तो इससे ज़्यादा होना है, मतलब कि अगर 19 mm से अगर ज़्यादा जितना भी मोटा यूज़ कर रस्सी वो आपकी मर्जी है, बट कम नहीं होना है क्योंकि हमारा वजन ही नहीं सहेगा, है ना। वजन नहीं सहने का मतलब ये है कि इसकी एक जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग 22 किलो न्यूटन जो है सेफ्टी बेल्ट का टूटने का रहता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा हम रखते हैं क्योंकि हम जब गिरेंगे तो हमारा डायनेमिक लोड भी आएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि एक एवरेज में हम मैक्सिमम जो है 100 kg का आदमी जो है सेफ्टी बेल्ट पहनता है, तो कम से कम 20 गुना ज़्यादा उसका वजन जो है लेना चाहिए, है ना। तो जो डिसाइड किया गया एज़ पर ओसा ये 22.2 किलो न्यूटन का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होना चाहिए, है ना। तो ये है। और अगर हम स्टील रोप का यूज़ कर रहे हैं, तो वह 12 mm स्टील रोप का होना चाहिए, क्योंकि 12 mm का स्टील रोप का जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो इसके एबव होगा। अब आइए जानते हैं कि एंकर पॉइंट क्या होता है। तो मैंने आपको पिछले वाले पिक्चर में ही क्लियर कर दिया था कि एंकर पॉइंट क्या होता है। एंकर पॉइंट क्या होता है, एक सिक्योर पॉइंट होता है, ऐसा कहीं जगह जहाँ पे मतलब कि वैसा सिक्योर पॉइंट जो हमारा वजन ले सके, लाइफलाइन जहाँ पे हम बांध सकें, लैंडयार्ड को हम लोग उसमें फंसाने के लिए या रिट्रैक्टेबल लाइफलाइन को उसके में हुक करने के लिए, है ना। ये स्ट्रक्चरल स्टील हो सकता है या कोई और भी जगह हो सकता है, कोई भी ऐसा जगह हो सकता है जिसमें हम लोग फंसा सकें। और एज़ पर ओसा और ANSI स्टैंडर्ड ये कहता है कि इसका जो कैपेसिटी है, जो बियर करने का लोड, वो 5000 पाउंड होना चाहिए। 5000 पाउंड कहने का मतलब हो गया आप देख रहे हैं इतना केजी, लगभग 2.267 टन जो है इसका कैपेसिटी हो गया। अगर न्यूटन में करे तो 22.2 किलो न्यूटन का फोर्स जो है ये बियर करना चाहिए। जनरली जो है हम एंकर पॉइंट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 रखते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो भी गिरने के टाइम में जो लोड लगेगा उसका डबल लोड लेना चाहिए। तो हम जब गिरते हैं अगर 100 kg का है तो हो सकता है कि हम 1000 किलो का हो जाए, 1200 किलो का हो जाए, तो अब डबल करेंगे तो 2200 के आसपास तो हो ही जाएगा अगर हमारा फाल होता है तो इस तरह से। अदरवाइज अगर आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है तो आप 500 पाउंड यानी कि लगभग 2.2 टन का वो कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए एंकर पॉइंट का। अगर आप इस स्टैंडर्ड के न भी देखें तो इतना मजबूत होना चाहिए कि किसी आदमी का वजन ले ले, और जितना ज़्यादा मजबूत हो उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मिनिमम जो स्टैंडर्ड भी जो सेट किया जाता है वो देखा जाता है कि पास्ट टाइम में किस तरह का एक्सीडेंट हो चुका है और एक्सपीरियंस के अनुसार जो है ये सब चीज़ें किया जाता है। कभी कभी कोई कॉम्पिटेंट इंजीनियर अगर इम्पैक्ट को बोले कि वहाँ पे 1400 पाउंड वहाँ पे इम्पैक्ट लोड आएगा, तो उस एंकर का जो है जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए वो होना चाहिए 28, यानी कि इसका डबल, यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है यहाँ पे डबल। तो अगर कॉम्पिटेंट इंजीनियर है तो, लेकिन हर आदमी तो एंकर का पॉइंट का जो है स्ट्रेंथ या उसका इम्पैक्ट जो है नहीं निकाल पाएगा, तो जनरली हम लोग ऊपर में है जो दिया हुआ है वही यूज कर सकते हैं। ये कुछ एंकर पॉइंट के एग्जाम्पल है। हम ऐसे जगह जगह पे एंकर कर देते हैं, इसमें हम लोग लाइफलाइन बांधते हैं। तो इसका स्ट्रेंथ उस तरह से डिजाइन है, यहाँ भी बोल्ट हम करके कहीं भी एंकर पॉइंट बना सकते हैं। ये भी दीवार में कहीं स्ट्रक्चर में बोल्ट करके हम एंकर पॉइंट बना सकते हैं। इस तरह से भी हम किसी दीवार में, किसी स्ट्रक्चर में, किसी प्लेट में ऐसा लगा के और बना सकते हैं। यहाँ भी जैसा कि आप देख रहे हैं कि एंकरिंग किया गया है, यहाँ भी ये एंकर है जो कि यूज़ करने के लिए है। और जब हम एक मैंने एग्जाम्पल लिया कि चलो एक वायर जो बिक रहा है एज ए लाइफ लाइन,
उसको मैं चेक करता हूँ। ये करम का है और ये एक लाइफ लाइन है। तो इस लाइफ लाइन का क्या स्ट्रेंथ है मैं थोड़ा चेक करूँ तो ये जो है जो फॉल अरेस्टर है इसमें 14 to 60 mm का रोप चलता है, ठीक है। और ये पोलियामाइड रोप है और इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना है 25 किलो न्यूटन, जबकि आपने देखा पिछले स्लाइड में कि हमें कितना चाहिए तो 22 किलो न्यूटन का स्ट्रेंथ ये लेना चाहिए मिनिमम। तो इतना तो ये है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे चीज़ जो भी लाइफ लाइन के तरफ यूज़ हो रहा है ना वो सबका स्ट्रेंथ जो है 22.2 किलो न्यूटन से ज़्यादा ही है, मतलब कि ज़्यादा वजन जो है ये बियर कर पाएगा। तो इसीलिए खासकर इन सेफ्टी में जो है खासकर पर्सन की जब सेफ्टी की बात हो तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा केयरफुली डिसाइड करना होता है। यहाँ पे आपको देख रहे हैं ना ये एक ऊपर का स्ट्रक्चर है, ये इसको भी हम एज ए एंकर पॉइंट बोल सकते हैं या कर सकते हैं। यहाँ भी देख रहे हैं कि हम ऊपर कुछ फंसाने का जगह नहीं है तो हम नीचे भी एंकर पॉइंट यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो कोई भी जहाँ भी हम लोड दे रहे हैं उसको एंकर पॉइंट बोल सकते हैं। कभी कभी जिस स्ट्रक्चर पे हम काम करते हैं वहाँ पे एंकर पॉइंट बनाना पड़ता है क्योंकि ऊपर में कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, मतलब कि जहाँ पे आप खड़े हैं उसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे इस लेवल पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं इसको स्ट्रक्चर में इसको एंकर कर देते हैं यहाँ पे, और जब एंकर कर देंगे तो यहाँ पे अब लाइफ लाइन यहाँ पे हम बांध सकते हैं, यहाँ भी बांध सकते हैं, लाइफ लाइन यहाँ भी बांध सकते हैं। अगर कोई आदमी मान लेते हैं कि यहाँ खड़ा होकर काम कर रहा है अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सेफ्टी बेल्ट यहाँ फंसा सकता है। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एंकर पॉइंट ऐसा कुछ है, ऐसा होना चाहिए। हम अपने काम के अनुसार हम डिसाइड कर सकते हैं कि एंकर पॉइंट किस तरीका का हो और हम बना सकते हैं, लेकिन एम यही है कि किसी को गिरने से रोकना है, यानी कि फॉल को प्रिवेंट करना है। अगर ये एम है तो ये हर एम फुलफिल करेगा। अगर आप चाहेंगे कि हम कुछ लाइफ लाइन खरीदें, कुछ एंकर के जो इक्विपमेंट वगैरह हैं वो खरीदें, तो आप खरीद भी सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, जैसे उसमें रोप रहेगा, उसमें ये एंकर करने के लिए उसके बेल्ट रहेंगे, डिवाइस रहेंगे जिसको पूरी ये किट बोल सकते हैं ये लाइफ लाइन के लिए। ये भी एक आप देख रहे हैं कि एक किट है जो कि ये लाइफ लाइन है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्टिकल लाइफ लाइन यहाँ पे लगा हुआ है।